लोकिज्म का एक और बैंगर चैप्टर 602। वेल, इस चैप्टर में काफी सारे डिटेल्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि मैं तुम्हारे साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं, और साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस भी देने वाला हूं जो कि तुम में से काफी सारे लोग को शॉकिंग लगेगा। वेल, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव डीप इनटू द चैप्टर एंड अंडरस्टैंड द एवरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप। सो चैप्टर स्टार्ट होता है जहां हम देखते हैं डैनियल और कीटे किम की फाइट शुरू हो गई होती है, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी फाइट के स्टार्ट के कुछ पैनल्स में डैनियल ने काफी हिट्स लिए होते हैं, जिसका रीजन है उसका यूआई, बिकॉज उस टाइम तक डैनियल कीटे किम के लेवल को अडॉप्ट कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपना यूआई डैनियल अपने लेवल को कीटे के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा होता है, जहां चांगसू ये बात ऑब्जर्व कर लेता है कि डैनियल कीटे किम के लेवल को मैच कर रहा है, और इस बात से तुम चांगसू के इंटेलिजेंस का अंदाजा लगा सकते हो। चांगसू ने डैनियल के सिर्फ कुछ अटैक्स को देखकर उसकी टेक्निक को जान लिया होता है। वेल, फिर हम देखते हैं कीटे और डैनियल की फाइट कंटिन्यू होती है, जहां हम देखते हैं कि कीटे ने डैनियल पर एक लो काफ किक मारा होता है। देन डैनियल एक जर्मन सुप्लेक्स देता है कीटे को एंड एक नी मारने वाला होता है कीटे को, बट कीटे उसके नीज को पकड़ के उसको हवा में उछाल देता है, जहां डैनियल की हमें एक सॉफ्ट लैंडिंग देखने को मिलती है वर्कर्स के एक बंदे पर, जहां वो उड़ता हुआ कीटे की तरफ आता है, पर कीटे उसके अटैक को डॉज कर लेता है। अब ये फाइट इधर चल रही होती है, जहां हम दूसरी तरफ चांगसू को देखते हैं जो कि इस फाइट को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो स्टार्ट में कंफ्यूज होता है कि डैनियल इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। चांगसू नोटिस करता है कि डैनियल ने अपने अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर अपनी स्टैमिना की लिमिट को तोड़ दिया है, बट चांगसू को यहाँ एक प्रॉब्लम लगती है कि भले ही डैनियल ने अपनी स्टैमिना की लिमिट को रिमूव कर दिया है, पर फिर भी उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज तो सेम ही होनी चाहिए। बट एज वी ऑल नो, यहाँ चांगसू गलत हो गया, बिकॉज यूआई के अंदर डैनियल अपनी फिजिकल लिमिट्स के पीक पर हो जाता है। देन सडनली चांगसू कुछ फिगर आउट करता है कि डैनियल अपनी कॉपी एबिलिटी का यूज करके किसी ऐसे बंदे को कॉपी कर रहा है जो कि ओजी डैनियल का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट रहा हो, एंड दिस मैन इज नन अदर देन अपना SBUI डैनियल, जिसकी वजह से अपने OG डैनियल की बॉडी ब्रेक होना शुरू हो जाती है। अब तुम में से काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि अगर OG UI डैनियल अपनी बॉडी की पीक लिमिट पे है फाइट करते हुए, तो उसकी बॉडी ब्रेक क्यों हो रही है अपने SBUI डैनियल को कॉपी करते हुए। उसका रीजन है कि अपना OG डैनियल अपने SBUI डैनियल की पीक फिजिकल लिमिट को कॉपी कर रहा है। इसको अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाऊं तो ऐसे समझो कि अगर तुम्हें लेदर वाली बॉल से क्रिकेट खेलना है, तो उसके लिए तुम्हारे पास लेदर की बैट होना बहुत जरूरी है। अगर तुम नॉर्मल बैट से लेदर वाली बॉल को खेलने का ट्राई करोगे तो वो बैट टूट ही जाएगी। बस अब यहाँ जो लेदर वाली बॉल है वो है अपने SBUI डैनियल की अटैक, जिसे अपना SBUI डैनियल अपनी परफेक्ट बॉडी की वजह से तो आराम से कर लेता है, पर अपने डैनियल की बॉडी उस अटैक को करने में टूट रही है, बिकॉज अपने OG डैनियल की बॉडी परफेक्ट नहीं है उस अटैक को करने के लिए। फिर हम कीटे और डैनियल की फाइट की ओर आते हैं, जहां कीटे अपने डैनियल को एक्नॉलेज करता है, जहां अब तक तो इस फाइट को डैनियल ने ही डोमिनेट किया होता है। जहां डैनियल यूज करता है स्पिनिंग किक, जो कि कीटे को काफी अच्छी पड़ी होती है, और कीटे अभी हवा में ही होता है, तभी डैनियल यूज करता है 1440 डिग्री टाइक्वांडो किक, एंड इस पर्टिकुलर किक से कीटे को काफी डैमेज पहुंचा होता है। बट हम यहाँ पे अब कीटे के बॉडी में ब्लैक वेन्स को नोटिस कर पाते हैं। अब देखो, इन वेन्स के दो रीजन हो सकते हैं। पहला ये, या तो ये इंड्योरेंस टेक्निक है जो कि कीटे को डैनियल के 1440 डिग्री के किक से इंड्योर करने में हेल्प कर रहे हैं, या तो सेकंड ये हो सकता है कि ये डार्क कन्विक्शन को एक्सेसिव यूज करने की वजह से हमें एज अ साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। चांगसू कीटे से कहता है कि डैनियल फाइट कर रहा है तुम्हारे लेवल को मैच करके। सो कीटे एक प्योर स्माइल के साथ कहता है कि अगर वो सच में ऐसा कर रहा है तो मैं क्यूरियस हूं अपनी लिमिट्स को जानने के लिए। अब बस इस एक वर्ड से तुम कीटे के माइंडसेट का अंदाजा लगा सकते हो, जो कि यूआई के वीकनेस को जानते हुए भी उससे स्ट्रेट अप्रोच से फाइट करने का सोच रहा है। अब जिसने मेरी लास्ट प्रेडिक्शन वीडियो देखी होगी, मैंने ये बात बहुत क्लियर तौर पे बोला था। अब कीटे और डैनियल दोनों ही एक दूसरे पर मुक्के बजाना शुरू कर देते हैं, पर यहाँ कीटे ने डैनियल की टी शर्ट को ग्रैब करके रखा होता है पूरे एंड ऑफ द फाइट तक। अब सीन शिफ्ट होता है, जहां हम जे और जेम्स ली की कन्वर्सेशन देखते हैं, जहां किंग मेकर जे बोलता है कि डैनियल जिसकी तारीफ जेम्स ली करता है, मैं क्यूरियस हूँ रिजल्ट जानने के लिए। जेम्स ली, तुम्हें क्या लगता है कि उन दोनों में से इस फाइट को कौन जीतेगा? जेम्स ली कहता है कि रिजल्ट पहले ही डिसाइडेड है, उनमें से कोई एक अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ है, एंड आई एम वेरी एगर टू नो कि जेम्स ली ने सीधा डैनियल पार्क को इनपरफेक्ट क्यों नहीं बोला। फिर इसके बाद हमें लास्ट पैनल में दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि डैनियल हार चुका है एंड कसाई ने उसकी टी शर्ट अभी तक नहीं छोड़ी है। तो अब प्रेडिक्शंस की बात करते हैं कि इस फाइट में आगे क्या होने वाला है। वेल देखो यार, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि डैनियल यहाँ बेहोश हो चुका है, और अगर ऐसा है तो किसी ना किसी का आना बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेल देखो यार, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि डैनियल यहाँ बेहोश हो चुका है, और अगर ऐसा है तो किसी न किसी का यहाँ आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं यहाँ किसी न किसी की बात कर रहा हूँ तो वो दो ही लोग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि हैं जोहान या फिर टॉम ली। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि हमें पूरी की पूरी एलीड ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर कोई नहीं है देन या दूसरी पॉसिबिलिटी जो मेरे दिमाग में चल रही है वो ये है कि यूआई डैनियल अभी भी लड़ सकता है। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें इस फाइट का नेक्स्ट पार्ट देखने को मिले, एंड मे बी नेक्स्ट चैप्टर में यूआई डैनियल को हमें एक पावर अप मिलता हुआ दिखाया जाए, मे बी कोई मास्टरी या फिर बस कुछ टाइम के लिए ही वो यूआई के अंदर अपने पाथ को यूज कर सके, जिसकी वजह से कीटे को वो ओवर पावर जरूर कर दे बट वो खुद से ही अनकॉन्शियस हो जाए। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, तो कमेंट में प्यार मोहब्बत से ही रहना। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर से बताना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। So that's it for today video. Thanks for watching. I will catch you in next one.